ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे। 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोगों ने एक दिशा में काम किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो यहाँ दिखाई दिया। विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को, और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा, और सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे जीता विश्वास, जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ, सुरंग से निकले मजदूरों से एक अपडेट आपको बता दें कि मजदूरों को लाया जाएगा ऋषिकेश एम्स में सभी मजदूरों को कराया जाएगा भर्ती। जिला प्रशासन ने की एम्स भेजने की पुष्टि। चिन्याली सौड़ सीएचसी में भर्ती है अब सभी मजदूर ऋषिकेश एम्स के, मिला है ऑफिशियली मैसेज। एम्स की तैयारियां पूरी है, अलर्ट पर है पूरी टीम। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो सुरंग से निकले मजदूरों को लाया जाएगा ऋषिकेश एम्स में सभी मजदूरों को कराया जाएगा भर्ती। जिला प्रशासन की एम्स भेजने की पुष्टि। चिन्याली सौड़ सीएचसी में भर्ती अभी सभी हैं, हालांकि सभी की स्थिति ठीक है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूर ऋषिकेश एम्स में अब भर्ती होंगे। एम्बुलेंस तैयार है और इन एम्बुलेंस के जरिए इन सभी को, आपको बता दें, ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जाएगा। यह एहतियातन एम्स में इसलिए भर्ती कराया जा रहा है कि जो भी टेस्ट होंगे उनके सारे टेस्ट कर लिए जाएंगे कि कोई उन्हें दिक्कत ना रहे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 17 दिन अंदर गुफा में रहना बड़ा मुश्किल रहा है। तो इसीलिए फैसला लिया गया है कि उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जाएगा। अब आपको हम रेस्क्यू के 10 किरदार बता रहे हैं जिनकी कोशिश से 41 प्राण बच पाए हैं। तो आपको बता दें, अर्नोल्ड डिक्स, ये जो विदेशी एक्सपर्ट थे, इनका बहुत अहम योगदान रहा। महमूद अहमद, आरडी द्विवेदी, भास्कर खुलबे, नीरज खैरवाल, पीके मिश्रा, ये टीम के वो थे जो पूरी टीम को लीड कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन के। इसमें विदेशी एक्सपर्ट्स भी हैं, जो टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्नोल्ड, वो भी इसमें शामिल है। तो इन सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की, पूरे उसको मॉनिटर किया। वहीं 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर बोले हैं विदेश एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव है। तो रेस्क्यू टीम में शामिल थे अर्नोल्ड डिक्स। विदेशी टनल एक्सपर्ट्स का ये बड़ा बयान अर्नोल्ड का। उन्होंने काफी देर तक पूजा भी की थी वहां पर मणि मंदिर में। With a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. Oh. सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लेकर सकते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और काफी उत्साहित हैं। उत्साहित होने की वजह यह है
दरअसल उन्होंने खुद मॉनिटर किया था, 41 जिंदगियों का सवाल था, उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी थी, खुद मॉनिटर किया, लगे रहे, डेरा डाल लिया वहां पर। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने वहां टाइम दिया, उत्तरकाशी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते थे। अगर कोई जरूरी काम होते थे, जरूरी दौरे थे, उन्हें निपटाने के बाद वो सीधे, दर्शकों को बता दें कि वो उत्तरकाशी पहुंचते थे। एक तरीके से अपना जो दफ्तर था, उन्होंने एक छोटा सा दफ्तर मताली के अंदर ही बना लिया था। उत्तरकाशी के मताली में वो कैंप में रुक रहे थे और शायद अब पूरा मिशन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद आज लग रहा है कि वो उत्तरकाशी से अब रवाना होंगे। तो अभी उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सेहत पर भी नजर बनाए हुए हैं। जो मजदूर हैं, जो 41 मजदूर निकाले गए हैं, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने जी जान लगा दी थी। सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जहां देश विदेश की बड़ी बड़ी मशीनें फेल होती रहीं, वहीं तब रेट माइनर्स ने कमाल करके दिखाया। ऑपरेशन के सुपर हीरो से जी मीडिया ने खास बातचीत की है। देखिए रेट माइनर्स कौन थे, कैसे उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये 12 हीरोज हैं और आज के कह सकते हैं कि सबसे जो सुपर हीरो है ना, या सुपर हीरोज जिनको हम कहते हैं, वो संज्ञा जिनको ही दी जानी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी का सबसे अहम चरण जो है वो पूरा किया। ये 12 लोगों की टीम जो हाथ से अपने देसी तरीके से, देसी तकनीक से जिन्होंने खुदाई की और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, मशीनरी फेल हो जाती है, तो किस तरह से हाथ जो है वो काम आते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, इस पूरी टीम के सदस्य हैं, इनको लीड करने वाले भी लोग हैं, और जो अंदर पाइप के अंदर गए और उन्होंने हाथों से खुदाई की, अपने औजारों से खुदाई की। नाम बताइएगा और ये बताइए क्या रहा अनुभव आपका। मेरा मुन्ना नाम है, और जब मैं गया, मेरे को बुलाया गया, तो पाइप में हम जाते थे, उसमें स्टील आती थी, उसे हम काटते थे, बहुत मुसीबतें आती थी, फिर भी हम हटते नहीं थे। फिर उसके बाद पत्थर भी आता था, उसे भी हम काटते चलते थे। और जब उनके पास पहुँचे थे हम, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत वो दिया था, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली थी, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस जब अंदर आप कह रहे हैं, जब आखिरी वो मलबा का ढेर हटाया होगा, तो पाइप के दूसरी तरफ लोग दिखाई दिए, क्या उस समय कैसा आपको लगा था और वो आपको देख के कैसा रिएक्ट? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब इन्हें बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दी हमारे को, और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। मैंने भगवान तो बाहर हमारे वकील साहब खड़े हैं, वो हैं। हाँ भाई, जो हमें चला रहे वही है भाई। आप अंदर गए थे, ये बताइए, जब अंदर पहुंचे आप, तो वो किस तरह से आपने खुदाई, किस तरह से आप लोग कर रहे थे? वो मलबा सामने का था, कितनी कम जगह थी और क्या दिक्कत आ रही थी, या किस तरह से पूरा काम आप लोग कर रहे थे? थोड़ा आप बता सके हाथों के जरिए कैसा आप कर रहे थे? जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल, और हमारे पास औजार रहते थे, हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वेरिंगों की, जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। जब हम एंड में पहुंचे तो हमने उसमें एंड में जाके सब्बल मारी, फिर वो बाहर निकाली। सब्बल मारने के बाद उन्होंने बाहर सब्बल देखी अपनी तरफ, तो वो भग के आए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से मलबा हटाना शुरू करा, फिर हमने भी करा। तो जब हम दोनों भाई अंदर गए थे। अच्छा, तो आखिरी में मलबा जो है हटाकर फिर आप दोनों अंदर गए थे? जी जी। तो कैसे आप, किस तरह से, क्या औजार आपने यूज किए थे और किस तरह से चीजें आपने वहां से सामने से मलबा हटाया? कुछ अड़चन आई बीच में? अड़चन तो जी मैम आई थी, लेकिन अड़चनों का सामना करते हुए ही हमने ये मुश्किलों से ही कटाई की है। पत्थर है, सरिया है, इसके लिए औजार रहते हैं हमारे पास, छोटे मोटे अपने जो होते हैं। अभी आप क्या कर, ये बता सकते हैं हमको, जैसे वो छोटा सा मान लीजिए स्पेस है, अगर आप बैठ करके दिखा सके कि कितना वहाँ पे किस तरह से आप लोग बैठे थे? इस तरीके से ज्यादातर बैठा जाता है वहाँ पे, बस। हाँ, अधिक से अधिक इसी हिसाब से हमारी कटाई होती है।
इसी से हमारी खुदाई होती है और इसी स्पेस से ये मिट्टी हम इस साइड करते हैं पीछे। अच्छा, तो अगर हम माने कि जैसे यहाँ पर मलबा है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ और आपके पास ये छोटी सी जगह है, तो इसमें आप ये पोजीशन लेकर बैठते थे पैरों को मोड़ करके? जी जी जी। और फिर आगे से ये मलबा मान लीजिए दीवार है, तो किस तरह से इसको हटाते थे आप? इसको इसी हिसाब से काटते हैं। ड्रिल मशीन होती है हिल्टी या गोदाली होती है, गोदाली इस तरीके से चलेगी और ड्रिल मशीन ऐसे चलाते हैं, बस उसमें पत्थर के लिए काटते हुए जाते हैं। तो बीच में पत्थर भी आए होंगे? हाँ, जी जी जी, पत्थर आते हैं बीच में, उन्हें पाइप के फेस से ही काटा जाता है इतना बचा के। तो क्या हाथों से भी बीच में आप लोग मलबा हाथों से? हाँ, हाथों से पूरा ही मलबा ये हाथों से ही हटाना पड़ता है पूरा। अच्छा। हाँ, पीछे करना पड़ता है। अच्छा। तो ये जब उस जगह पर बैठे थे कितनी देर आप लोग हम 3 घंटे तक एक लड़का 3 घंटे तक बैठता है, उसके बाद में 3 घंटे के बाद में दूसरी टीम जाती है। अब हम आपको 12 नवंबर से यानी अब तक 28 नवंबर तक की कहानी बताते हैं। दिवाली के दिन हुए हादसे के बाद ढेर सारे उतार चढ़ाव आए। देखिए अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में काम कर रहे 41 लोगों की जिंदगी में दीपावली का दिन रोशनी की बजाय अंधेरा लेकर आया। दरअसल सुरंग का एक हिस्सा धंसने से मलबा नीचे गिरा, जिसके पीछे 41 लोग फंस गए और उसके बाद उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन तक चला। 12 नवंबर को जब टनल का हिस्सा धंसा था तो मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 13 नवंबर को गिरते हुए मलबे को रोकने के लिए प्लास्टर का काम शुरू किया गया। 14 नवंबर को इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बी प्लान पर काम करने की कवायद शुरू हुई, जिसमें ड्रिल करके पाइप डालने की कोशिश की गई।